तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के क्लास जो है कि जय पराक्रम और पोषण चैप्टर 1 पार्ट आज 5 होने वाला है। अरे 6 लिख दिए कि 6 से होने वाला, 6 होने वाला है ना, तो 6 होने वाला है। और हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, ये पढ़ रहे थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 4 कहाँ देखना है तो यूबीसी क्लासेस में जाकर देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आप लोग जो है कि लाइक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो है कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या चीज़, तो मनुष्य का हार्मोन पढ़ लिया था, है ना। उसके सहायक अंग कौन कौन से हैं, सहायक ग्रंथि जो कौन कौन से हैं वो पढ़ लिए थे। और बतला रहे थे हम किसके बारे में, तो दांत के बारे में बतला रहे थे, यही ना बतला रहे थे। तो दांत के बारे में बतला रहे थे। तो पहले दांत के बारे में आप लोगों को बतला देते हैं। ये हो गया, ये तो मनुष्य का पाचन तंत्र किस तरह से उस तरह का बना दिए, उस तरह से बना दिए। ये पेन क्रियास बना दे रहे हैं जिसको बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। ये पत्ता की तरह रहता है, पत्ता की तरह ये रहता है। पेन क्रिया जो किस तरह रहता है, तो पत्ता की तरह रहता है, ठीक है। ये हो गया पेन क्रिया, यकृत हो गया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले दांत के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद जो कि फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए दांत के बारे में जान लेते हैं। दांत क्या पढ़ रहे थे हम लोग, दांत के बारे में। तो हम बतलाए थे दांत में क्या होता है, तो दांत जीवन में कितने बार निकलता है, 2 बार निकलता है, ये बतला दिए थे। और जीवन में कितने बार दांत निकलता है, तो 2 बार निकलता है। एक तो दूध के दांत और एक होता है अस्थायी दांत, है ना। तो दूध के दांत जो होता है वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। और अस्थायी दांत जो होता है कितने होते हैं, 32 होते हैं। जब आप लोग व्यस्त हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तब जो है कि आपको जो है कि 32 दांत निकलता है कि नहीं। तो अब ये क्या बोलते हैं कि दांत जो होता है, तो दांत के कितने प्रकार बतलाए थे, 4 प्रकार बतलाए थे। पहला था कृतंक, कृतंक को ही बोल रहे थे इंसाइजर, क्या बोल रहे थे, इंसाइजर बोल रहे थे। उसके बाद आ रहा था क्या हमारा, तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देते हैं, दांत, दांत, ठीक है ना, यानी कि तीत के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। तीत के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें से बतलाए थे हम क्या कि दांत जीवन में क्या कर रहे हैं, दांत जीवन में 2 बार आती है। कितनी बार आती है, 2 बार आती है। और दांत के कितने प्रकार बतलाए थे बोलो, तो दांत के 4 प्रकार बतलाए थे। पहला था कृतंक, नहीं था, दूसरा था केनाइन, केनाइन था, और तीसरा था क्या, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और चौथा क्या था, चवर्णक था, चौथा चवर्णक। ये 4 दांत होते हैं, ठीक है। दांत के कितने प्रकार, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, यहाँ लिख सकती है, दांत के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। पूछेगा सवाल में कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, कृतंक, कृतंक को बोलते हैं इंसाइजर, इंसाइजर, इसको बोलते हैं केनाइन, केनाइन केनाइन रहेगा, ठीक है ना। केनाइन इसको बोलते हैं प्रीमोलर, अरे यार
प्री मोलर और इसको कहते हैं मोलर। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब ये जो कीर्तांक के बारे में समझिए। कीर्तांक में तो कीर्तांक जो होता है ना, ये जो जब हम लोग हंसते हैं तो 32 दिखती है कि नहीं दिखती है? तो जब 32 दिखती है तो ये देखिए आगे के 4 वाला जो दांत आगे के दिख रहा हो चौरा चौरा, ये वाला दांत 1 2 3 और ये 4 दांत ऊपर वाला और 4 दांत नीचे वाला, कितने हो गए टोटल? 8 दांत हो गए। तो ये 8 कीर्तांक कितने दांत होता है कीर्तांक का? तो 8। तो ये कितने दांत होगा? 8। 32 दांत होता है ना जीवन में, सॉरी जीवन में 2 बार दांत निकलता है, जिसमें से यंग वाला में अस्थाई वाला में कितने दांत? 32 दांत। अब 32 दांत में से कितने बोलो? तो कीर्तांक क्या होता है? 8 दांत। कितना होता है? तो यहाँ लिख देंगे 8। इसके बारे में लिखना है हमें, लिखेंगे इसमें 8 दांत होते हैं। क्लियर हो गया? 8 दांत होते हैं। अब देखिए जब हम लोग अच्छा बाद में देखते हैं, पहले ये देखिए, यहाँ पे देखिए इसके कितने दांत हो जाएंगे? तो केनारी के कितने दांत हो जाएंगे? तो देखिए ये 4 दांत आगे का जो है ना, आगे के जो जस्ट पीछे वाला जो नोकीला दांत दिख रहा है, ये साइड वाला और ये साइड वाला, ये 4 दांत जो दिखने को मिल रहा है, ये नोकीला दांत जो दिखने को मिल रहा है आपको, तो कितना हो गया? इधर का 2, ऊपर वाला 2, 1 और ये 2 हो गया, और नीचे का 2, कितने हो गए? 4। तो केनारी के कितने दांत होते हैं? तो 4 होते हैं। तो लिखेंगे इसमें 4 दांत होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 4 दांत होते हैं। क्लियर? अब प्री मोलर कितने दांत होते हैं बताइए? तो प्री मोलर के अगर देखा जाए तो प्री मोलर के, ये अच्छा दिख नहीं रहा शायद, इससे लिखते ब्लैक कलर। अगर चौरना की यानी प्री मोलर कितने दांत? तो देखिए जो क्या बोलते हैं, ये नोकीला जो दांत था, नोकीला के दांत के जस्ट बगल वाला दांत जो देखने को मिलेगा वही होता है अग्रचौर्णक या प्री मोलर। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपका, ये कितने लिखे हैं? 8 दांत। ये होते हैं तुम्हारा 4 दांत होता है। ठीक है, 4 दांत होते हैं। नहीं, इसके भी 8 दांत होते हैं, सॉरी, इसके कितने दांत होते हैं? तो 8 दांत होते हैं। अब 8 दांत कौन कौन से हो जाते हैं? देखिए 2 बगल वाला, यानी कि जो क्या बोलते हैं, किनारे के जस्ट बगल वाला दांत जो रहता है उसी को बोलते हैं अग्रचौर्णक या प्री मोलर कहते हैं। तो उसके बगल में रहता है 2 दांत, 2 इधर साइड में, 2 इधर साइड में, कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 नीचे रहेंगे, 2 इधर 2 इधर, तो कितने हो गए? 4 4 8। तो 2 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो कितने दांत हो गए? 8। तो इसमें भी कितने दांत होते हैं? इसमें 8 दांत होते हैं। बोलिए सही है? अब इसके कितने दांत होते हैं? चौवर्णक के कितने? तो देखिए इसके बाद वाला दांत, अग्र चौवर्णक के बाद वाला दांत जो कहलाता है क्या? तो चौवर्णक। इसी को कहते हैं अक्ल, क्या बोलते उसको, अक्ल चौवर्णक भी बोलते हैं। जैसे कि जब आप लोग पूरी तरह से यंग फेज में हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो यह दांत जो है कि निकलता है, लास्ट वाला, अंतिम वाला, लास्ट वाला दांत है वो, जिसको अकल दाता कहते हैं उसको। ठीक है ना, वो ऐसा कहा जाता है कि तुम अकल दाता निकल गया ना, तो वो कहता है कि तुमको अकल आ गया हुआ है। अकल दाता निकल गया तो वो कहता है सबकी क्या तुमको अकल आ गया हुआ है। ऐसा नहीं होता है, मतलब कि वो जो है कि वयस्क होने पर ही, तब जब तुम अच्छा तरह से जो क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, और क्या बोलते हैं अच्छा तरह से जो तुम जब वयस्क हो जाएगा तभी जाके वह दांत निकलता है। इसलिए सब कोई कहता है क्या कि क्या कहता है कि अब तुम्हारे पास क्या आ गया, अकल आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये अक्ल चौवर्णक या चौवर्णक जो होता है ये कितने होते हैं? तो कितने होते हैं ये? तो इधर देखिएगा
4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, कितने हो गए 8, और नीचे का 4 इधर और नीचे के 4 इधर, कितने हो गए 8। 16 हो जा रहा है ना 3 को होगा, हाँ 3 को होगा। 12 दांत होता है, कितना दांत होता है 12 होता है, जिसमें से 3 को इधर रहेगा और 3 को इधर रहेगा, और 3 को इधर और 3 को इधर, कितने हो गए टोटल, तो 12 दांत होते हैं। तो चौवरना के कितने दांत, इसमें 12 दांत होते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत अब नहीं ना है। तो पूछेगा कृतंक के कितने दांत, 8 दांत, केनाल के कितने दांत, 4 दांत, और चौवरना कितने दांत, तो 8 दांत, और चौवरना कितने दांत, तो 12 दांत। समझ में आ गया ना। इधर वाले आगे वाले 4 को क्या कहते हैं, ये दांत क्या कहेंगे, कृतंक या इंसाइजर कहेंगे, और जो नोकीला दांत है उसको क्या कहेंगे, केनाइन कहेंगे। और जो नोकीला दांत के जस्ट बगल वाला दांत तो क्या कहेंगे, अग्र चौवरनक या प्रीमोलर। और जस्ट अग्र चौवरनक और प्रीमोलर के पीछे वाले दांत को क्या कहेंगे, चौवरनक। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। अब ये दांत का कार्य क्या क्या है देखो, ये आगे वाला दांत का काम क्या होता है, तो जब आप लोग फल खाते हैं, हाँ, या फिर कोई चीज को खाते हैं, आगे से काट के खाते हैं, इस तरह से खाते हैं ना, आगे से काट के खाते हैं, तो ये क्या करता है, तो काटने का काम करता है, काटने का कार्य करता है, ये काटने में काम आता है। और ये क्या करता है बोलो, गन्ना खाइए गन्ना, तो गन्ना को धोकर इस तरह से धोकर ऐसे छिलती है ना, तो ये क्या कर रहा है, चीर फाड़ करने में काम आ रहा है। गन्ना को क्या कर रहे हैं, चीर ही ना रहे हैं, फाड़ में ना कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, चीरने फाड़ने का काम करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर केनाइन जो है चीरने फाड़ने का कार्य करता है, तो लिखेंगे चीर फाड़, चीर फाड़ करता है। और ये क्या करता है बोलो, तो ये जो है कि जब हम लोग भोजन को खाते हैं, है ना, तो भोजन को खाते हैं तो भोजन को क्या करेगा, पीसेगा, यानी छोटे छोटे कोनों में तोड़ देगा, है ना, छोटे छोटे कोनों में तोड़ने का कार्य कौन करता है, तो अग्र चौवरनक। तो लिखेंगे यहाँ पर भोजन को छोटे छोटे कोनों में तोड़ देता है और भोजन को पीसने का भोजन को पीसने का कार्य भी करता है। करता है, इतना क्लियर हो गया पूरा। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हो गया। अब इसका काम क्या होता है, तो ये भोजन को पीसता भी है, ठीक है, लास्ट वाला जो होता है ये भोजन को पीसता भी है और मिलाने का कार्य भी करता है, भोजन को मिक्स करने का कार्य भी कौन करता है, तो ये अग्र चौवरनक। तो लिखेंगे भोजन को पीसने और मिलाने का कार्य करता है। बोलो, हो गया समझ में है? आ गया ना समझ में? तो ये है दांत के कितने प्रकार, 4 प्रकार। दांत के कितने प्रकार, 4 प्रकार। सबसे पहले तो याद रखिए दांत जीवन में कितने बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं। 2 बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं तो क्या, कौन कौन सा दांत 2 बार आता है, तो यहां पर लिखेंगे दूध के दांत, दूध दांत कितना होता है,
20 होता है। और अस्थाई दांत कितने हो जाते हैं? 32। अस्थाई दांत कितने हो गए? 32 हो गए। समझ में आ गया? तो जीवन में दांत कितने बार आता है? 2 बार। कौन कौन सा होता है? दूध का दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। अस्थाई दांत जो कितने होते हैं? तो 32 होते हैं ना? कितने होते हैं? 32 होते हैं। तब देखो दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कृतंक, केनाइन, अग्रचर्वणक, चवर्णक। इसी को बोलते हैं इंसाइजर, इसी को बोलते हैं केनाइन, इसको बोलते हैं प्री मोलर, इसको बोलते हैं मोलर। कृतंक या इंसाइजर जो है कि कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। इसमें केनाइन में कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं। और प्री मोलर में कितने दांत होते हैं? तो 8 दांत होते हैं। और इसमें चवर्णक कितने दांत होते हैं? 12 दांत होते हैं। ये कृतंक का कार्य क्या है? तो काटना, ठीक है ना? किसी भी चीज को काटने का काम करता है ये। और ये चीर फाड़ करने का काम करता है केनाइन। और चवर्णक क्या करता है? तो भोजन को पीसने और छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? तो अग्रचर्वणक या प्रीमोलर। उसके बाद आता है चवर्णक। क्या बोलते हैं? हाँ, चवर्णक के बारे में देखते हैं। तो चवर्णक जो है क्या करता है? तो भोजन को पीसता भी है और मिलाने का कार्य भी करता है। क्लियर हो गया पूरा? अब पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग पढ़ेंगे कि दांत के जो होता है ना, दांत में कि दांत के क्या बोलते हैं उसको, दांत के एक दांत के भाग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दांत किस तरह से होता है ना हमारा, ऐसी ना होता है दांत, ऊपर से खड्डा होता है। एक और बनाते हैं, इस तरह से होता है, खड्डा होता है बीच में। तो ये दांत हो गया। दांत के देखिए एक दांत हो गया। इस एक दांत के जो कितने भाग होते हैं, ठीक है ना? ये देखो, तो ये वाला जो भाग, ये वाला जो दिख रहा है तुमको भाग, ये वाला, ये सब क्या है? तो जड़ है। जड़ जो क्या करता है? मसूरों को पकड़ कर रखता है। और मसूरा किसको पकड़ के रखेगा? तो इसको पकड़ के रखता है, इस जड़ को पकड़ के रखेगा। तो ये मसूरा वाला भाग जो होता है, ये मसूरा हो गया, ठीक है ना? तो ये दांत का क्या हो गया? जड़ हो गया, यानी बोले तो रूट हो गया। क्या हो गया? दांत का जड़ या रूट हो गया। तो ऊपर ना हो, ऊपर ना हो। कौन बोला? रूट। दांत, ये दांत दिख रहा है और दांत कहाँ है? दांत का नीचे ना है। तो दांत किसको पकड़ ले है? मसूरा को। यानी जड़ किसको पकड़ के रखा है? मसूरा को। मसूरा को नहीं पकड़ के रखा है। और ये मसूरा हो गया। ये जो मांस दिख रहा है अंदर वाला दांत का, ये वाला, ये मसूरा है। मसूरा तो वो ये कर रहा है, तो खादवा तो ऊपर होगा, तो ऊपर ना है। ये खादा ऐसा पगली कहीं क्या? हटे, ये काठी है। दांत का खाटा इसी ना रहेगा ऊपर में। नहीं रखिए तुम दांत, कैसन पगली लड़की है। ये जड़ जो है, जड़ कहाँ होगा? ऊपर होगा, ऐसे निकल रहेगा। पेड़ का जड़ देखी है? तो पेड़ का जड़, पेड़ को भी देखिए कि जड़वा ऊपर करके रखेगा। वो तो नीचे रहता है। क्यों रखता है नीचे? क्योंकि वो माटी को पकड़ के रखे, मजबूती बना के रखे और खड़ा रहे। उसी तरीके से ये भी तो है। ये जड़ क्या करेगा? मसूरा को पकड़ के रखेगा, है ना? और मसूरा इसको पकड़ के रखेगा। दोनों पकड़ के रखेगा। क्या? दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। तो दांत का जड़, दांत का क्या हो गया? जड़ हो गया। जड़ बोले तो रूट हो गया, नहीं हो गया? और जो दांत का जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो ये दांत वाला जो भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं गर्दन, ग्रीवा। इसी को कहते हैं नेक। जो दांत दिख रहा है ना, ये दांत को कहते हैं गर्दन। गर्दन दिख रहा है दांत का। और जड़ कहाँ है? नीचे है दांत में। मसूरा है, फसल है। मसूरा को पकड़ के रख ले है, ठीक है? अब देखो, तो ये क्या हो गया? गर्दन हो गया। इसको क्या कहेंगे? दांत का गर्दन या ग्रीवा, या इसी को कहेंगे नेक, ठीक है? समझ में गया? अब देखिए दांत का जो ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष कहिए, या सीरा कहिए, या शिखर कहिए। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया?
बुरमुनिया, शीर्ष हो गया, शिखर हो गया, ठीक है। तो दांत के एक दांत के देखो, एक दांत के 3 भाग होते हैं। एक दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है तुम्हारा क्या? तो एक होता है जड़ यानी रूट। जड़ यानी क्या होता है? तो रूट होता है, ठीक है। देखो ये जड़ यानी रूट हो गया, जो मसूरा को पकड़ के रख ले है, ठीक है, इधर उधर हिले नहीं देगा। अब होता है दांत का जो है भाग दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है, ये क्या है? क्या हो गया? तो चलो देखिए, देखो इधर, तो क्या बता रहे थे हम? दांत के बारे में बतला रहे थे ना। तो ये दांत जो दिख रहा है, तो दांत का जो ये निचला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या होता है? तो दांत का जड़ होता है, रूट होता है, जो मसूरों को पकड़ कर अच्छी तरह से रखता है, ठीक है, ताकि दांत इधर उधर भागे नहीं, है कि नहीं। नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो पेड़ देखिए, पर पेड़ पौधा देखिए, तो पेड़ पौधा मिट्टी को अपने जड़ से क्या करता है? पूरी तरह से पकड़ के रखता है, ताकि वह इधर हवा कितना आए तो इधर उधर भागे नहीं, गिरे नहीं। उसी तरीके से ये जड़ होता है, क्या दांत होता है, दांत का रूट होता है। ये जो है कि मसूरा को इतना कस के जगड़ के पकड़ के रखेगा कि कितनों हार्ड से हार्ड चीज खाएगा ना, तभी भी ये इधर उधर नहीं हिलने देता है कि नहीं। अब क्या होता है? दांत का जो हिस्सा दिख रहा है हम लोगों को, ये दांत का गर्दन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गर्दन दिख रहा है। ये गर्दन हो गया। गर्दन को ही बोलते हैं ग्रीवा या नेक कहते हैं, ठीक है। और दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, सबसे ऊपर वाला पीक वाला हिस्सा, ये सब हिस्सा जो दिखता है पीक वाला हिस्सा, उसको कहते हैं सीरा या शिखर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो एक दांत के कितने भाग होते हैं? पहला रूट, दूसरा गर्दन और तीसरा सीरा। क्लियर हो गया पूरा? तो एक दांत के कितने भाग? 3 भाग। खत्म। अब लिखे, अब क्या पढ़ेंगे? ये दांत के ऊपर में ना एक परत होता है। दांत के ऊपर में क्या होता है? एक परत होता है, जिसे कहते हैं क्या चीज? तो उसे कहते हैं हम लोग डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दांत के परत को बाहरी परत, बाहरी परत को डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। और इस डेंटाइन के ऊपर में, इस डेंटाइन के ऊपर में एक परत होता है जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर में एक परत होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर एक परत होती है जिसे इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल, इनामेल कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये इनामेल जो कि क्या होता है, जब आप लोग ब्रश कीजिएगा, ब्रश नहीं करते हैं, इनामेल हो गया, ठीक है। और ये जो इनामेल जो है ना, ये जो है कि सबसे कठोर होता है। इनामेल जो होता है हमारे शरीर से, हमारे शरीर के सबसे कठोर हिस्सा है, ठीक है ना, सबसे कठोर भाग है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है कि थोड़ा सा भी पानी की मात्रा नहीं मिलती है, इसलिए सबसे कठोर होता है। चुप हो जाओ, और तुम तो क्या बातचीत कर रहा है। अब देखिए, दांत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दांत का मुख्य कार्य है भोजन को चबाना, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख दे, है? यहाँ लिख लो, इसका
मुख्य कार्य दांत को चबाना, दांत को चबाना खड़े, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य भोजन भोजन को चबाना, भोजन को चबाना है। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब क्या होता है, दांत अस्थक्षय क्या होता है? तो जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन कर रहे हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, शक्कर होता है। क्या होता है? शक्कर होता है। अब वो शक्कर, उस शक्कर पे क्या होता है, हम लोग खा लिए और खाने के बाद अच्छे से ब्रश नहीं किए, पानी वगैरह नहीं सब नहीं पिए, अब क्या होता है, उस शक्कर पे बढ़ जाता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया बढ़ जाता है और रासायनिक क्रिया कर वहाँ पर क्या होता है, अम्ल बना लेता है, अम्ल बना लेता है और यह दांत को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। इसी को कहते हैं दांत अस्थक्षय। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आता है दांत प्लग क्या होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं या जब तुम लोग भोजन करता है तो क्या होता है कि भोजन किया बढ़िया से और क्या हुआ कि ब्रश नहीं किया, ठीक है, ब्रश नहीं करेगा तो देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो भोजन के कण और बैक्टीरिया दांत पर जाकर बैठ जाता है, चिपक जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भोजन तो कर लिए, बैक्टीरिया वहाँ पे बैठ गया, क्या बोलते हैं कि भोजन के कण जो कि दांत में चिपका हुआ है, अब ब्रश किए नहीं, है ना, और क्या हुआ कि फिर से ऐसे कुछ खाने लग गए, है ना। उसके बाद क्या होता है कि यही बैक्टीरिया धीरे धीरे जो है कि दांत को नुकसान पहुंचाने लगता है और नुकसान पहुंचाते पहुंचाते क्या करता है, दांत को कमजोर कर देगा, ठीक है, दांत को कमजोर कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं दंत प्लग कहते हैं, ठीक है, दंत प्लग कहते हैं। इसलिए हमें सुबह में नियमित रूप से या फिर रेगुलर जो क्या ब्रश करना चाहिए, यानी दंतमंजन करना चाहिए, ठीक है। इससे दांत हमारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। समझ में आ गया ना? अब देखो जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन चाहे बिस्कुट खाते हैं तो बिस्कुटवा खाते हैं ऐसे ही तो क्या होता है, भोजन बिस्कुट खाते हैं तो क्या होता है कि बिस्कुट खाने के बाद दांत के अंदर ले पूरी तरह से दांत में यह बढ़ जाता है, आप पानी पीते नहीं हैं। अब बिस्कुट में क्या होता है, मीठा लगता है बिस्कुट, तो यानी उसमें हल्का शक्कर की मात्रा रहता है। अब वहीं पे क्या होता है, बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, बैठ नहीं जाएगा, तो बैठ जाएगा तो दांत को नुकसान पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। और जब बिस्कुट खा लेता है तुम लोग तो क्या करता है, लास्ट में जब बिस्कुट सब खत्म हो जाता है तो खूब जिह्वा के लेके ऐसे करके खाता है, मजा आता है खाने में, और फिर वो से हटता है तो ऐसे उंगली डालता है ऐसे और निकाल कर फिर जिह्वा पे ऐसे कर लेता है, नहीं कर लेता है अच्छा लगता है खाने में। तो वही जो है कि बिस्कुट जो है कि हमारे दांतों में बैठ गया, फंस गया, और वहीं पे क्या बैठ जाएगा, बैक्टीरिया बैठ जाएगा। अब वो दांत को क्या कर देगा, हानि पहुंचाएगा, नुकसान कर देगा, तो उसी को कहते हैं दांत प्लग कहते हैं। समझ में आया? पूरा क्लियर? तो ये हो गया दांत के बारे में कहानी। अब दांत के बारे में इतना ही है, ठीक है। अब इसको छाप लो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, तो जीभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जीभ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, जीभ। टंग बोलते हैं ना जीभ को, ठीक है रे लड़का साहब, टंग, जीभ को क्या बोलेंगे, तो टंग बोलते हैं। अब देखो, ये देखो हम इस मार्कर से नहीं बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, तो जीभ का
वाह, बहुत बड़का जीव बन गया। इस तरह से जीव होता है ना, ऐसी ना जीव होता है, ऐसा होता है जीव। ठीक है, अब देखो भाई बात को समझ लो, उसके बाद लिखवाते चल जाएंगे खट खट। ये देखो, ये जीव का अगला हिस्सा हो गया। ये जो है कि केवल और केवल जो ये दिख रहा है ना जीव, ये जीव का अगला हिस्सा जो है, अगला सिरा जो है मीठा को पहचानेगा। मीठा मतलब जो कि तुम मीठा चीज खाएगा ना, उसी को पहचान करता है। ये स्वाद ये वाला लेता है मीठा का, आगे वाला जीव, ये वाला जीव। अब बताओ, ये वाला जीव को तुम अपने मुख गुहा में, यानी कि बकल के बेटी में, या फिर इसी को बोलते हैं मुख गुहा को बोलते हैं बकल के बेटी, या इसी को बोलते हैं क्या चीज, तो माउथ की बेटी कहते हैं। इसके अंदर में तुम पूरी तरह से जीव को घुमा लेता है कि नहीं, चारों तरफ से नहीं घुमा लेता है, और यहाँ तक कि बाहर भी घुमा लेता है, इधर 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 नहीं घुमा लेता है, चारों तरफ घुमा लेता है, घुमाता है कि नहीं। तो ये क्या है, स्वतंत्र है कि नहीं, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। कौन, तो आगे जीव के अगला सिरा जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, और यह मीठा को पहचानता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मीठा, ठीक है, मीठा को पहचानता है। अब देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है मीठा का जस्ट बगल वाला हिस्सा है ना, इधर वाला हिस्सा, ये नमकीन चीज को पहचानेगा। नमकीन को पहचानेगा, किसको पहचानेगा, जा ये बाहर लिख देते क्या, जगह नहीं बन पा रहा। किसको पहचानेगा, नमकीन को पहचानता है। इधर वाला हिस्सा किसको पहचानेगा, तो नमकीने को पहचानता है। क्लियर हो गया। तो देखिए, तीत के जीव के आगे वाला हिस्सा किसको पहचानेगा, मीठा को, और तीत के बगल जीव के बगल वाला हिस्सा किसको पहचानेगा, तो नमकीन को। और नमकीन के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसको पहचानेगा, बोलो किसको पहचानेगा, बोलो तो खट्टा को पहचानेगा। क्या पहचानेगा, खट्टा खाता है ना, उसी को पहचानता है, खट्टा को पहचानेगा। और अरे यार कैसे लिखा जा रहा है, खट्टा को पहचानेगा। उसके बाद देखिएगा, तो ये तीत का जो पिछला सिरा दिख रहा है, ये वाला सिरा, ठीक है, ये पहचानता है किसको, बोलो। तो अब क्या बचिया, कारवा बचिया, तीखा बचिया, इसी को पहचानता है। लिखेंगे कारवा या तीखा, तीखा, तीखा हिस्सा को पहचानता है। तो ये किसको किसको पहचाना, समझ में आ गया ना। अब देखो, ये तीत हो गया हमारा, तीत कर रहे हैं, जीव हो गया, टंग हो गया। अब ये जो होता है तीत का अगला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये मीठा को पहचानता है। किसको पहचानेगा, मीठा को पहचानेगा। और ये जो तीत के जीव के जो बगल वाला हिस्सा रहेगा, वो किसको पहचानेगा, नमकीन को पहचानेगा। किसको पहचानेगा, और ये जो बगल वाला हिस्सा है, ये किसको पहचानेगा, खट्टा को पहचानेगा। अब पीछे वाला सिरा किसको पहचानेगा, कारवा या तीखा को पहचानता है। अब बच गया बीच वाला भाग, ये किसको पहचानेगा, बताओ। तो सबको पहचानेगा, मीठा, नमकीन, खट्टा, कारवा, सबको। तो यहाँ पे लिख देंगे मिश्रण, इस सबको पहचानेगा। समझ में आया। अब बताओ, जीभ किस चीज का बना हुआ है, केकरा जीभ में हड्डी है, बतलाओ। किसके किसके जीभ में हड्डी है, जीभ हड्डी से बना होता है, नहीं ना। जीभ जो है कि मांसल संरचना से बना हुआ होता है, यानी इसमें खाली क्या होता है, मांस होता है। क्या होता है, खाली मांस होता है ना, मांस से बना होता है।
अब जीभ जब तुम लोग भोजन करता है तो जीभ पर जाता है भोजन, तो स्वाद का पता चलता है। तो स्वाद का कैसे पता चलता है जीभ पर, बताओ? तो जीभ के ऊपरी सतह पर, इस वाले सतह पर छोटा छोटा क्या होता है, स्वाद कलिया होता है। उसी के वजह से हमें स्वाद का पता चलता है। देखो ये जीभ है ना, ये जीभ है, और जीभ पर देखेगा ध्यान से, तो ये छोटा छोटा इस टाइप का जो है कि क्या होता है, निकला हुआ रहता है ना, है? नहीं दिख रहा होगा ना, तो एक उपाय बतलाते हैं। क्या करना कि तुम लोग चाय पीबे करता है, एक गिलास चाय ले लेना, गरम चाय, और मुंह क्या करना, जीभ पर मतलब कि रख लेना या पीना। जिभुआ जल जाएगा, जिभुआ जलेगा तो 2 से 3 दिन तक ऐसे, जब हम लोग ऐसे तारों के ऊपर सटाते हैं, है ना, ऊपर ऐसे से सटाते हैं तो खर खर करता है, अच्छा थोड़ा नहीं लगता है, खर खर करता है, तो वही होता है स्वाद कलिया। वही जो कि ऊपर जो क्या होता है, सूज जाता है, फूल के निकल जाता है, तब दिखेगा। ठीक है, तो करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से होता है, इसी को बोलते हैं स्वाद कलिया। और यही जो है कि हमें एहसास कराता है, हमें पता चलता है कि हम मीठा खा रहे हैं कि तीखा खा रहे हैं। हम मीठा खा रहे हैं कि तीखा खा रहे हैं। ठीक है, किससे पता चलता है, किससे पता चलता है? तो स्वाद कलिया से पता चलता है। ठीक है, स्वाद कलिया से पता चलता है कि स्वाद कलिया से पता चलता है। समझ में आ गया? क्लियर पूरा? गुड। तो अब क्या करेंगे इसको, तो यही चीज को लिख देंगे वहां पे, इसी चीज को क्या करेंगे, लिख देंगे। सिंपल हो गया, क्या नहीं हो जाएगा? तो लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए क्या क्या लिखने के लिए बोले, बोलो। जीव जो है तो लिखेंगे यह, क्या लिखेंगे? यह मांसल संरचना से बना होता है। बना होता है। और बोलो, अब क्या होता है? ये मांसल संरचना से बना होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे? तो इसका अगला सीधा कैसा होता है? तो स्वतंत्र होता है। तो लिखेंगे इसके अगला सिरा स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है ना। जबकि क्या लिखेंगे? जबकि इसका पिछला सिरा स्वतंत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बता दो? पिछला वाला जो ये वाला आगे वाला सिरा को तो किधर घुमा ले रहे हैं, लेकिन पीछे वाला सिरा को घुमा पाते हैं नहीं, क्योंकि यह जो है कि गर्दन के हायोइड बोन होता है, उससे जुड़ा होता है, इसलिए यह नहीं घूम पाता है। तो लिखेंगे क्योंकि यह गर्दन के हायोइड हड्डी से जुड़ा होता है। इसलिए क्या होता है कि यह जो कि घूम नहीं पाता है, स्वतंत्र नहीं होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे?
तो अब लिखेंगे स्वाद कलिया, ठीक है। स्वाद कलिया के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे स्वाद कलिया के बारे में लिखेंगे क्या चीज, तो जीव का क्या लिखेंगे, जीव की सतह पर, जीव की सतह पर छोटी छोटी स्वाद कलिया होती है, जिससे मनुष्य को स्वाद के बारे में पता चलता है। स्वाद के बारे में पता चलता है, समझ आएगा। तो स्वाद कलिया क्या होता है, तो हमें स्वाद देता है। अब जीव का मुख्य इसका कार्य क्या हो सकता है, तो ये स्वाद को पहचानता है, ठीक है। तो लिख देंगे इसका मुख्य कार्य स्वाद का पहचान करना, ठीक है। अब समझ में आया टंग के बारे में पूरा, ठीक है। तो स्वाद, इसको जीव के बारे में नॉर्मल तरीका से समझना है। जीव का अगला सिरा स्वतंत्र होता है, जबकि पिछला सिरा स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि यह गर्दन के हायोइड बोन से जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि जीव के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिया होती है, जो स्वाद को पहचानने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं कि ये सब तो समझ में आ गया। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो स्वाद का पहचान करना। समझ में आ जाएगा पूरा बात, ठीक है। तो ये वाला छाप लेना अपना, ठीक। तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब ये आज के क्लास जो है कि यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। और कल जो है कि हम लोग लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर कीजिए। आप लोग जो है कि ना लाइक कर पा रहे हैं और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। व्यूज आज वीडियो पे आ नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है कि दम भर जो है कि शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बतलाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर, ठीक है। थैंक यू।